श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। राम दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत की कथा। यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इस व्रत की पावन कथा इस प्रकार है। सर्वप्रथम भगवान श्री महादेव जी का ध्यान करते हुए, माँ उमा का ध्यान करते हुए, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए श्री 16 सोमवार व्रत की कथा को श्रवण करें। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज के द्वारा बनाया गया एक अति रमणीक श्री शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय की बात है, माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न जान करके उनसे मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। भगवान महादेव ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना ही विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। अब थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माँ पार्वती ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया और वह ब्राह्मण माँ पार्वती के श्रापवश उसके शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह दुख भोगते भोगते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो देवलोक से अप्सराएं भगवान महादेव की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके उनसे पूछने लगी कि किस कारण आपको यह रोग हुआ है। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें कह दी। अप्सराएं बोली कि पुजारी जी, अब अधिक दुखी मत होना, भगवान महादेव तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री 16 सोमवार व्रत करो, भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन बड़ी भक्ति से व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या व्यपासना के बाद भगवान श्री महादेव जी के लिए नैवेद्य बनाए और आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनावे, घी गुड़ और दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में महादेव जी का पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक महादेव को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझ करके उपस्थित जनों में बांट दे। स्वयं भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं किए
आटे की बाटी बनावे, उसमें घी गुड़ मिला करके चूरमा बनावे, भगवान महादेव को भोग लगा करके उपस्थित भक्तों में बांट दे। इसके बाद आप भी सकुटुम्ब प्रसाद लें और महादेव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर के अप्सराएं चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान महादेव की कृपा से रोग से मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब भगवान महादेव फिर माँ पार्वती के साथ उसी मंदिर में पधारे, तो जैसे ही माँ भवानी ने ब्राह्मण को निरोग देखा तो माँ पार्वती ने उससे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि कहीं सुनाई। तब माँ पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। अब व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माँ के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिक जी को भी अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा हुई और माता से बोले कि माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको भी सुनाई। स्वामी कार्तिक भी बोले कि मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र बड़े ही दुखी दिल से परदेश को गया है, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है। कार्तिक जी ने भी व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके श्री 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश को गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। अब राजा ने प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। और भगवान महादेव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गया। सभा में एक ओर जाकर के बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। अब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े ही धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने बहुत सा धन ब्राह्मण को दिया और सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर के सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर केवल आप ही का वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। बस उसी का प्रभाव है जिसके कारण मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। अब व्रत की महिमा को सुनकर के राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना लेकर के इस व्रत को करने लगी। भगवान महादेव की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों इस पुत्र को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, भली प्रकार पालन पोषण करने लगे। और जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से आकर के बोला कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को उसको भी सुनाया। वह भी व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यह व्रत यथाविधि करने लगा। तो एक दिन एक देश के व्रत राजा के दूतों ने आकर के उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। अब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक से करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। व्रत राजा के दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण बालक को ही गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई संतान नहीं थी। अब राज्य का उत्तराधिकारी होकर के भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर के भगवान महादेव की पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आगे की प्रभा नहीं की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया और आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी।
आकाशवाणी को सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर के अपने सभासदों को बुलाया। पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज इस प्रकार शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री, सभासद आदि सब बड़े विस्मित हुए, दुख के सागर में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला था उसी को निकालने का है जाल रच रहा है, कैसे संभव हो सकेगा। अंत में राजा ने अपने यहाँ से उसे निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई, बिना पत्र त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख प्यास से रुखी होकर धीरे धीरे चल कर के एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख कर के बोली कि चल तू भी मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनी तो रानी बुढ़िया के सिर से सूत की पोटली उतार करके, उस गठरी को उतार करके अपने शीश पर रख लिया और थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया तो पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसकी सन चटक गए। ऐसी दशा देख करके तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई और वहां जा करके जल पीने को गई तो वह जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां सरोवर में सीढ़ी से उतर करके पानी पीने को गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में होकर के गंदा हो गया। अब रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो उसी क्षण उस पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते जिस पेड़ के नीचे रानी जाती। वन, सरोवर, जल, तालाब की ऐसी दशा देख करके गऊ चराते हुए ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनसे जाकर के कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लेकर के आए। अब रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह कोई अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोच करके पुजारी जी ने कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। गुसाई जी के वचन सुनकर के रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लेकर आती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी जान गए, बड़े दुखी हुए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर के रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा अपनी पुजारी को सुनाई और पुजारी जी ने भगवान महादेव की अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। गुसाई की बात सुनकर के रानी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर कि रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उन दूतों को मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट करके आए और आकर के महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर के राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए। पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिवजी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप इनको मेरे साथ चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझा और रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अब गुसाई जी की आज्ञा
सार रानी बड़ी प्रसन्न होकर के राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेकों प्रकार से बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे, नगर को तोरण बंदरवारों से सजाया, विविध प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा के पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेकों प्रकार के सुखों को भोगते हुए श्री 16 सोमवार व्रत करने लगे और विधिवत शिवजी का पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों सुखों को भोगने के पश्चात श्री शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन कर्म से भक्ति सहित श्री 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि करता है, विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में श्री शिवपुरी को प्राप्त करता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए श्री 16 सोमवार व्रत की जय। व्रत के प्रभाव की जय। श्री गौरी शंकर की जय। आरती। पावन आरती को श्रवण करें। मंगल में पावन आरती श्री 16 सोमवार की। आरती करत जनक करी जोरे, बड़े भाग्य राम जी घरे आए मोरे। जीत शवंबर धनुष चढ़ाए, सभी भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाकी किए दोई खंडा, रघुकुली हरसि रावण मन शंका। आई सीतालिए संग सहेली, हरसि धीर केवरी माला मेली। गजी मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थारी कपूर की भांति, सुरि नरि मुनि जनि आए बराती। फिरति भावरी बाजे बाजे, सिया सहित रघुवीर विराजे। धनी धनी राम लखन दो भाई, धनी धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम सनेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी प्रभु आरती गाई। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय।